क्या उसे भोजन अच्छा लगेगा? 3 दिन मेरे मरने के रह गए, जितना समय बने भगवान के चरणों में बीते, आप मुझे कन्हैया के जन्म की कथा वर्णन करें। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। क्यों? रामचरित जे सुनत अगाही और रस विशेष जानातिन। भगवान की कथा को सुनकर जो तृप्त हो जाए, समझ लो उसने रस नहीं जाना। कईयों को देखा, कहते चलो भैया कथा सुनिए भागवत की। है बोले भाई तो भागवत आ जो कई देर सुन ले, और कहा दाल रोटी न हो भाई जो कई देर खा ली, 2-4 महीने वो छोड़ो, वो तो दाल रोटी। अरे जैसे भोजन जरूरी है, इसी प्रकार भजन भी जरूरी है। माता एक रोटी में परथन लगाती कि सब में, जब सब में एक ही में लग जाए तो बन जाए। इसी प्रकार से नित्य जो है परथन रूपी सत्संग अपने जीवन में रोज जरूरी है कि नहीं? लेकिन कथा एक देर सुन लें तो थक जाएंगे। वो आम धर दे ना आम, तो आम के जो है पूरा पकला खा जाए तो रुआ लौनी पसंद है तो धारा देर मुंह में दे तो निकारा। तो भगवान की कथा आम उनसे हल्की है का? आम तो 100 देर खाए को मन करे, शुक्ल ढेर डाले। वो कथा एक देर में छक गए, बोले वही तो भाग होता का सुन ले। तो कहा वही तो दाल रोटियाँ का खाने, वो ना खा 2-4 महीना। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। अब मैं तुम्हें कन्हैया के जन्म की कथा वर्णन करूंगा। द्वापर युग में यमुना के किनारे एक नगर बसा था, जिसका नाम था मथुरा। मथुरा नाम की नगरी में 2 भाई रहते थे। एक का नाम था उग्रसेन और एक का नाम था देवक। उग्रसेनम स्वतः कंसा। उग्रसेन के पुत्र का नाम था कंस, क्योंकि एक बार पवन रेखा उग्रसेन की पत्नी बगीचा घूमने गई थी, तो दैत्य ने उसके पतिव्रता धर्म को नष्ट कर दिया था, इसलिए कंस धूर्त प्रवृत्ति का था। देवक की 6 पुत्रियों के विवाह वसुदेव से हो गए थे। 7वीं पुत्री थी देवक की, जिसका नाम था देवकी। कंस जो है बड़ा दुष्ट था, पिता को गद्दी पर से उतार दिया, राजा बन गया, पिता को कारागार में डाल दिया। आज से मैं मथुरा का राजा हुआ, मुझे मत देश को। राजा बन के बैठ गया। धीरे धीरे समय आया, देवकी जब विवाह योग हुई तो हाथ जोड़ करके राजा कंस ने वसुदेव जी से कहा, राजन सूरसेन के पुत्र बड़े वसुदेव है नाम, कन्या लायक सोई बर सकल गुण के धाम। तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो शिवसेन नगरी के राजा वसुदेव के साथ तुम्हारी बहन का विवाह कर दूं। तो वसुदेव जी चाहते थे 6 बहनें देवकी की ब्याही मुझे, ये भी मुझे ब्याही जाए, और देवकी भी चाहती थी मेरा विवाह वसुदेव से हो। सुबह दिन देखे बारात बुलावा, कंस राज बड़ी खुशी मनावा, लगन शोध तब ब्याह रचावा, कंस राज बड़ी खुशी मनावा, कंस राज बड़ी खुशी मनावा, कंस राज बड़ी खुशी मनावा, कंस राज बड़ी खुशी मनावा। शुभ दिन देख करके बारात बुलाई, देवकी और वसुदेव का विवाह कराया। दासी नाम सुकुमारी राम द्वय सते समरण कृते, घाड़ा हाथी रथ। दासी नाम सुकुमारी राम द्वय सते, 200 दासियां भी दहेज में दी। शादी का कार्य संपन्न हुआ। शादी में आप भी देखा होगा, भैया गांव के बाहर पालकी का मुंह मुड़काने जाता था, तो जीभ से होने लगी, फिर भी मुड़काते। कुछ बात आज भी चलती जा रही। जैसे देखा होगा शादी में धान बोते, का धान क्यों बोते, का अरकल मटर बह दो, मसूर बो दो, धानी क्यों बोते जानते हो? धान की पहले पौध तैयार होती है, और जब पौध बड़ी हो जाती तो दूसरे खेत में रोपाई करके फसल काटी जाती है।
एक जगह जो है घाल पैदा होती और दूसरी जगह जिंदगी बीतती है। लड़की उसी प्रकार एक गांव के एक कुल में जन्म लेती और दूसरे गांव के दूसरे कुल में जिंदगी बिताती है। अतः लड़की और धान की किस्म एक सी पाई जाती है, इसलिए शादी में धान बोई जाती है। बहन का विवाह किया और रथ पर बिठा करके विदा करके चलने लगा। हंसी खुशी कर दो विदा, आज देव की मथुरा से चली। खुशी खुशी कर दो आज देव की मथुरा से चली। देखो इस जगह में रीत कैसे बनी, और संसार की क्या रीति है। देखो रीत कैसे बनी, हर बेटी भई पराई बेटा घर का धन, बेटी भई पराई बेटा घर का धन। आज महलों से लक्ष्मी चली, आज देव की मथुरा से चली। हंसी खुशी कर दो विदा आज देव की मथुरा से चली। ऐसी रीत है संसार की, एक माँ के गर्भ से बेटी और बेटा दोनों 9 महीना रह करके जन्म लेते हैं। एक माँ के गर्भ में से दोनों पैदा हैं। पर देखो जग की रीति कैसी बनी, और बेटी हुई पराई। एक गर्भ से दोनों पैदा, लेकिन लड़की पराई कर दी जाती है और बेटा घर का धनी, घर का मालिक बेटा को बना दिया जाता है। आज बेटी जा रही है, लेकिन कोई कितना भी निर्मोही क्यों ना हो, जिंदगी में कभी ना रोया हो, कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन जिंदगी भर कभी ना रोया हो, लेकिन एक दिन वो है कि जनक जैसा ज्ञानी जिसने जिंदगी भर कभी आंसू नहीं गिराए, पर जब अपनी बेटी सीता के पीले हाथ करके रथ पर बैठा करके जब विदा की, कौन कहता जनकी जी ज्ञानी बड़े, बेटी की विदाई में आंसू बहे। आज नेत्रों की पुरनी ना चली, आज देव की मथुरा से चली। हंसी खुशी कर दो विदा आज देव की मथुरा से चली। जिंदगी भर जनक जी नहीं रोए, पर आज जब सीता की विदा हुई तो जनक जी की आंखों से प्रबल आंसुओं की धार बहती है। आज कंस अपनी बहन को रथ पर बिठा के विदा करके लिए जा रहा है। पथि प्रग्रहणम कंसा महाभास शरीर वाक अस्या अष्टमो गर्भा हंतायाम बहिते बुधा। गांव के बाहर रथ पहुंचा, आकार वाणी हुई अस्या अष्टमो गर्भा। सुन ले कंस भूप भुवाना, निश्चय हुई है तोर अब काला। 8 पुत्र देव की 12 निश्चय हुई है काल तुम्हारो। जिन बहन को तू विदा करके, जैसे ही महाराज कंसराज ने देवकी को विदा किया तो उसने विचार किया कि अभी तक मेरी प्रजा में सब कोई बुराई करता था, अब सभी बड़े ही खुशी मनाएंगे, अब मेरी बहुत ही चर्चा होने लगेगी। रथ पर भगिनी को बैठाए कंसराज बड़ी खुशी मनाए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय। जैसे ही महाराज देवकी को रथ पर बैठाया तो कंस को बहुत ही खुशी हुई कि महाराज अब सब कोई मेरी तारीफ करेगा कि कंस बहुत अच्छा राजा है। अपनी
अपनी बहन को विदा कर दिया। उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, तू जिस देवकी को विदा कर रहा है, इसी का 8वां बेटा, 8वां गर्भ तेरा काल होगा, और तू इसे इतनी हंसी खुशी से विदा करता है। जैसे ही आकाशवाणी सुनी, तुरंत रथ को रोक दिया और देवकी को केशों को पकड़ करके मारने के लिए खींचता लाया। तब बसदेव जी बोले, अरे कंस रुक जाओ रुक जाओ। बसदेव जी ने कहा, कंस आपने तो भोजराज वंश के हो, फिर ऐसा अत्याचार कैसे कर सकते हो? फिर आप ऐसे निर्दयी कार्य कैसे कर सकते हो? देखियो, एक तो यह स्त्री है, दूसरी तुम्हारी बहन है, अभी इसने विवाह की हाथों से मेहंदी तक नहीं छूटी है और तुम इसका वध करना चाहते हो। कंस बोला, देखो बसदेव जी, यदि मैं इनको नहीं मारूंगा तो इसका जो पुत्र होगा वही मुझे मार डालेगा। कंस जी बोले, राजन, जीव के जन्म के साथ उसकी मृत्यु भी जन्म लेती है। चाहे व्यक्ति 100 वर्ष के बाद मरे, परंतु मरेगा जरूर। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर आया है वह निश्चित ही परमात्मा के पास जाएगा, चाहे राजा हो चाहे फकीर हो, जाना सबको परमात्मा के यहाँ है। आपका वेदांत मेरे ऊपर काम नहीं करेगा, यह गर्भ मुझे हानि पहुँचाएगा, इसका अष्टम पुत्र मेरा वध कर देगा। अब तो कंस ने विचार किया कि क्या करूं, तो बसदेव जी बोले कि तुम ऐसा करो, इसे नहीं मारो, इनके जितने पुत्र होंगे मैं सबको तुम्हें लाला करके देते रहूंगा। तो उन्हें भी भरोसा हो गया। सत्यवादी तुम्हें भूप बोआला, निश्चित होई तो रोआ बिकाला। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बोले, देवकी का जैसे ही प्रथम पुत्र हुआ तो बसदेव जी लाकर कंस के पास ले गए। तो बोले, मुझे इसके पहले पुत्र से कोई भय नहीं है। तो उसी समय नारद जी आ गए। बोले, अरे मूर्ख कंस, तुझे पता नहीं है भगवान की पहली गिनती 8 से स्टार्ट हो सकती है और 8वीं पहले से। क्या पता यही तेरा काल हो। इसीलिए अब तो कंस ने लिया तो नारद जी की बात को सुना। कंस आश्चर्यचकित में हो गया और बोला कि यही ऐसा ना हो, यही मेरा प्रथम पुत्र इसका मार सके। कंस बोला, गुरुदेव सब समझ में आ रहा है। अब नारद जी बोले, कंस दौड़ता हुआ गया और बसदेव देवकी के प्रथम पुत्र को छीन लाया। पुत्र लेते गोदी से लीना, पटक भूमि पर है दीना। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। पहला पैबा बालक कीर्त मंत्रजम प्रथमजम कंस आनंदक दुंदभे। कीर्तमान नाम का पहला बालक था। बलदेव जी ले गए। कंस कहता, तुम बड़ा सत्यवादी है राजन, कभी अपमान नहीं करोगे। यह लड़का नहीं काम बिगाड़ा, 8 शत्रु पुत्र तुम्हारा, तासे यह लड़का न मरी हो और वृथा न पाप शीश पे धरे हो। अस्त बालन या को कर में और ले जाओ पालो तुम घर में। 7 लड़का पाल लेना, 8वां पैदा हो तब ले आना। बलदेव जी लड़का लेकर के चले। एतत् नाम सर्वेनम संसापेत नारदा, भूमे भारवतारा राम दत्या नाम पदोत्तमम। नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, भाई ये लड़के को क्यों छोड़ दिया? 8वां काल है मेरा। बोले 7 8वां पहले ही हो जाए। एक कमल लगाया, चक्राकार लकीर खिंचाई और कंकर 8 दिन गिनवाई। ये पहला, ये 8वां, ये पहला, ये 8वां। हर कंकर पहले, हर कंकर 8। जैसे हर कंकर पहला, हर 8वां, ऐसे हर बालक पहला
हर 8वां हो सकता है। ऐसा ना हो 8वां पहले ही हो जाए तो कंस घबरा गया। तब ही कंस मन ही दुख पावा, तब वसुदेव को तुरंत बुलावा। पुत्र खेच गोदी से लीना और पद गह पटक भूमि पर। एक नहीं हतेषु खटेषु बालेषु देवक्या अग्रसेन ना। हतेषु माने मारे, खटेषु माने छह, बालेषु माने लड़का। एक नहीं यही विधि सरस्वत और देवकी के रे और जन्मत भये काल के फिर। एक एक करके देवकी के 6 बालक मारे गए, मृत्यु के फेर में पड़ गए। 7वें गर्भ में बलराम आए। सब देवता भगवान की शरण में गए, विलय करने लगे। क्षीर सागर में पहुंच गए। देवता 7वां गर्भ आया। देवान हिल मिल के दरबार देव तुम तो काय करे मत दो करो यार। देवों ने हिल मिल के दरबार सजाया है, बस कभी आपकी श्याम आ जाइए। बस कभी आपकी श्याम आ जाइए। बस कभी आपकी श्याम आ जाइए। देवों ने हिल मिल के दरबार सजाया है, बस कभी आपकी आप आ जाइए। बस कभी आपकी श्याम आ जाइए। बस कभी आपकी श्याम आ जाइए। देवताओं ने विनय की भगवान 6 पुत्र मारे गए, तुम अवतार लो। भगवान कहते अभी मेरे जन्म का समय नहीं। भगवान का जन्म कब होता है? यदा यदा ही धर्मस्व ग्लानिर्भवति भारत। तुलसीदास जी लिखते हैं जब जब होए जन्म के हानि, बाले असो अधम अभमानी, तब तब धरत भूखे बद शरीर। अधर्म बढ़ता है तो परित्राणाय साधु नाम बनासाय चो दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते जितने देवता हो ग्वाल बाल बन जाओ, और जितनी देवांगनाएं हैं गोपियां बन जाए। 7वें गर्भ से आएंगे बलराम, 8वें गर्भ से मैं कृष्ण बन के आऊंगा, फिर वृंदावन में रास लीला बचाऊंगा। सब देवता अपने अपने धाम को गए। भगवान ने माया को बुलाया। बिना माया के भगवान अवतार नहीं लेते। भगवान ने माया को बुलाकर कहा गच्छ देवी ब्रजम मंद्रे नंद गोभर अलंकृतम वसुदेवस्य भार्या बसते नंद गोकुलम। गच्छ देवी, ए माया तुम गोकुल न जाओ, 7 गर्भ अंश है मेरो, और ताम रूप मेरो तुम हेरो, और ताह काल के तुम ले जाओ और रोहिणी गर्भ प्रवेश कराओ। 7वां गर्भ मेरा अंश है, उसको निकाल के रोहिणी के गर्भ में डाल दो, और मैं देवकी के यहाँ आऊंगा और तुम यशोदा के यहाँ लड़की बन करके चलो। माया कहती यहाँ का गर्भ वहाँ तो पहुँचा दूंगी, पर तुम्हारे साथ जन्म लेकर नहीं चलूंगी। भगवान बोले क्यों? माया बोली तुम्हारे साथ जन्म लेने में जिंदगी भर रोना पड़ता है। त्रेता में तुम थे राम, हम बने सीता, धनुष नहीं टूटा जनकपुरी में रोए। छोटी मम्मी ने बनवास दे दिया, पंचवटी में रोए। रावण चुरा के ले गया देश की कौन कहे विदेश, लंका में रोए। रावण को मार के आए, गर्भवती थी, धोबी धोबन की लड़ाई हो गई। लक्ष्मण जी वन में छोड़े आए, राम लक्ष्मण लौकुश वन में पैदा हुए, पूरी जिंदगी रोते गई। भगवान बोले त्रेता की जाने दो,
अब द्वापर में अगर तुम जन्म लेकर चलोगी तो दुर्गा भद्रकाली चौपजिया वैष्णवी तथा कुमदा शारदा कृष्णा शारदा अम्बकेती चो। अब तुम जन्म लेकर चलोगी ना तो कलयुग में तुम्हें लोग दुर्गा भद्रकाली विजया वैष्णवी कुमदा शारदा अम्बिका कहेंगे। धूप देवेति नामेति पूजिता, धूप दीप से तेरी पूजा करेंगे। तो माया बड़ी प्रसन्न हुई और माया गई और जाकर के देवक्या गर्भे प्रणीते और रोहिणी योग निद्रया। ये तो हुआ श्लोक। इसका अर्थ क्या हुआ? देवक्या गर्भे प्रणीते, सुन माया ने फिर लगावा और गर्भ इतने को उते पठावा। गहरी नींद में सुबह करके रोहिणी का गर्भ ले जा करके जो है देवकी का रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया और कंस के पास खबर पहुंच गई देवकी का 7वां गर्भ फेल हो गया। कंस कहता बहन जी 6 लड़कों लो ईमानदारी, 7वां गर्भ बचा लिया, 8वां तो बैरी अब नहीं बचेगा, तुम तो बचा ही लोगे। बोले फिर क्या करोगे? बोले जने हाथों में चूड़ियां पहनाई, उनमें हथकड़ियां डरती हैं, पाँव में मेहंदी लगवाई, उनमें बेड़ियां डरती हैं। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डर गई। कारागार में डाल दिया, जेल के किवाड़ तारे लग गए, पहरेदार खड़े कर दिए। सबको हुक्म कड़ा कर दीना, जैसन प्रसव देव की छीना, तुरथई खबर करे ओ हम पाई और नहीं कर तुम्हारी कुशलता। 7वें गर्भ के तरह 8वां बालक अगर बचा लिया तो तुम्हारी कुशलता नहीं होगी। किवाड़े बंद तारे लगे, धीरे धीरे यह प्रकार बीते दिन आ गए, वो समय शुभ आए और कृष्ण जन्म की कथा अब सुनो सजन चितलाए। भादों की जन्माष्टमी जब रोहिणी प्रकाश आधी रात के समय में मेघ जटिल भगवान के जन्म का समय आया। भादों का महीना है, भगवान ने भादों में क्यों जन्म लिया? पूष में ले लेते, कृष्ण पक्ष में क्यों लिया? 8वें को क्यों लिया? 12 बजे रात में क्यों लिया? कथा आती है जब राम जी का जन्म हुआ तो मध्य दिवस शीत न घामा, दोपहर में राम जी के नाम में राम भानु नाम रखाया। तो चंद्रमा है बोले भासुर वंश में पैदा और नाम में भी भानु है आपके। तो भगवान ने कहा तुम आ जाओ, सूरज की धर हो न कला और जबकि सूरज वंश हमारो, आज मेरा वरदान तुम्हें है और नाम भव रामचंद्र। सूर्य वंश में जन्म और नाम में हो गए चंद्रमा, अब रह गई रात। तो प्रभु मिलन आई जन राती। रात बोले महाराज नाम में हो गया चंद्रमा और वंश हो गया सूर्य, अब हम में कब जन्म लोगे? तो तुम जानते रात्रि क्या होती है? रात्रि 3 और नवरात्रि 4। एक नवरात्रि होती है आषाढ़ में, दूसरी क्वार में, तीसरी माह में और चौथी चैत में। 4 नवरात्रि, 3 रात्रि, कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, चौदारणा। कालरात्रि हिरण्याकश्यप प्रहलाद को मार रहा है, महारात्रि फागुन के महीने में जिसे शिवरात्रि कहते हैं, मोहरात्रि दोपहर में भादों के महीने में कृष्ण पक्ष में 8 तिथि रोहिणी नक्षत्र 12 बजे रात में होती है, तब तुम जन्म लेना। तो भगवान ने वचन दे दिया भादों की 8वीं तिथि कृष्ण पक्ष आधी रात द्वापर में धरो हो जन्म। अब नहीं जन्म हो गया, अब ना घालो यार। अरे मैं बताऊं भैया, ये तो घलगो और ना घल पावे, अब और तो धरी मिला सबने न घल लिए। अब नहीं मैं खुद बताऊंगा। अब जब भगवान के जन्म का समय हुआ, धीरे धीरे भादों का महीना आया जन्म का समय। तो पहली माया मंदम मंदम जलधरा जग जुगरनु सागरम। पहली माया है झमक झमक बरसत बनबारी, चारों तरफ रात अंधेरा।